नमस्कार, मैं हूं कृपाली पुरबिया। आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आरपीएससी पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड भूपेंद्र यादव का पुलिस ने निकाला जुलूस, तो वहीं कोर्ट में पेश करने के बाद कोर्ट ने भेजा 2 दिन के पुलिस रिमांड पर। पुलिस करेगी पूछताछ। उदयपुर में 25 और 26 फरवरी को टीचर्स भर्ती परीक्षा होगी आयोजित। 93,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों का पंजीकरण। परीक्षा को देखते हुए यातायात व्यवस्था में किया गया बदलाव। खिरोदा थाना पुलिस और तस्करों के बीच हुई फायरिंग। पुलिस ने 301 किलो अवैध डोडा चूरा किया जब्त, तो वहीं तस्कर भागने में हुए सफल। अब खबरें विस्तार से। आरपीएससी पेपर लीक मामले के मुख्य मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण को शुक्रवार को न्यायालय में पेश किया गया। इसके बाद न्यायालय ने सारण को 27 फरवरी तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया। इससे पहले पुलिस ने भूपेंद्र सारण का जुलूस निकाला। शहर के हाथीपोल थाने से पुलिस भूपेंद्र सारण को पैदल लेकर कोर्ट के लिए रवाना हुई तो सड़कों पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने सबसे पहले सारण का मेडिकल टेस्ट करवाया। उसके बाद उदयपुर पुलिस द्वारा आरोपी को पैदल परेड करवाने के पीछे जनता को मैसेज देना था कि बुरे काम का नतीजा हरदम गलत होता है, क्योंकि इस मास्टरमाइंड की वजह से लाखों बच्चों को अपने एग्जाम सेंटर के दौरान बिना परीक्षा दिए ही वापस लौटना पड़ा। पुलिस की ओर से आरोपी के खिलाफ रिमांड की मांग की गई है, जिसे लेकर जज ने आरोपी को 27 फरवरी तक पुलिस रिमांड पर भेजा है। अब पुलिस इस मामले के मास्टरमाइंड से पूरे मामले का राज उगलवाएगी और फरार चल रहे सुरेश ढाका को लेकर भी पूछताछ करेगी। भूपेंद्र सारण को यहाँ पे लाया गया है उदयपुर में और उसको आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस रिमांड उनका लिया जाएगा और इस घटना के बारे में और अन्य भी घटनाएं अगर कोई हैं तो उनके बारे में इनसे पूछताछ की जाएगी। सर, एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है भूपेंद्र सारण वो व्यक्ति है कि पेपर कहाँ से आया है वो उसका पता नहीं, किस तरह की तैयारी उसकी इन्वेस्टिगेशन को लेके है और रिमांड कितने दिन की ली जा सकती है। अभी हम इस पे अभी जो प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज़ है उस पर काम कर रहे हैं और हमारा मेन फोकस ये रहेगा कि जो पेपर कहाँ से लीक हुआ था, कहाँ से पूरी चेन की शुरुआत हुई है, उस पूरे घटनाक्रम को और चेन को हम एक्सपोज करें। उदयपुर में 25 और 26 को टीचर्स भर्ती परीक्षा होने वाली है। कर्मचारी चयन बोर्ड की यह परीक्षा जिले के 113 परीक्षा केंद्रों पर होगी। इसमें 92,077 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। कर्मचारी चयन बोर्ड ने कैंडिडेट्स के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। एग्जाम शुरू होने के 1 घंटे पहले प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। ऐसे में अभ्यर्थियों को 1.5 घंटे पहले केंद्र पर पहुंचना होगा। परीक्षा को लेकर शनिवार रविवार को शहर में परीक्षा के चलते यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। दहली गेट पर शनिवार रविवार को सुबह 8 से रात्रि 10 बजे तक बापू बाजार की तरफ से आने वाले वाहन दहली गेट यातायात कार्यालय के सामने से होकर अश्विनी बाजार और कोट चौराहे की तरफ निकल सकेंगे। धान मंडी की ओर से आने वाले वाहन यातायात कार्यालय के दाहिनी तरफ से एसएमबी बिल्ड मार्ट सॉल्यूशन के सामने से दहली गेट चौराहे से गुजर सकेंगे। उदयपुर पर पुलिस लाइन की तरफ से आने वाले वाहन सरस डेयरी के कैबिन के पास से मुड़कर रेलवे स्टेशन की तरफ जा सकेंगे। वहीं शहर में बसों के संचालन की व्यवस्था भी बदली रहेगी। प्रदेश सरकार अभ्यर्थियों को रोडवेज बसों में फ्री सफर करवाएगी। इसके तहत राजस्थान सीमा में 24 फरवरी से 2 मार्च तक अभ्यर्थी अपना एडमिट कार्ड दिखाकर प्रदेश में कहीं भी फ्री सफर कर सकेंगे। देखिए, अगले 2 दिनों में सैटरडे संडे को मिलाकर तकरीबन 93,000 बच्चे और उनके परिवारजन, हज़ारों की संख्या में व्हीकल्स उदयपुर शहर में आएंगे और जिससे काफ़ी भीड़ भाड़ होगी। तो इन परीक्षाओं के अच्छे सुचारू ढंग से कंडक्ट कराना और प्लस जो हमारे शहर का ट्रैफिक है वो बिल्कुल ही बाधित नहीं हो, इसको देखते हुए हमने माकूल इंतज़ाम किए हैं। बहुत सारे डाइवर्जन किए गए हैं। जो कोट चौराया है, जो सूरज पोल है, जो दिल्ली गेट है, जो हमारे इम्पॉर्टेंट सर्कल्स हैं, उनको बड़े बसेस, रोडवेज और प्राइवेट सभी अवॉइड करेंगे। हमने इस तरह से डाइवर्जन कर रखे हैं। इसके अतिरिक्त जो पीक आवर्स हैं उसके लिए विशेष इंतजाम किए हैं। काफ़ी सारे संख्या में जो SHO, COs और पूरा जाफ्ता है शहर का, वो डिफरेंट पॉइंट्स पर होगा। और जो दिल्ली गेट से सूरज पोल होते हुए उदयपुर का है, उधर से ट्रैफिक जो है बिल्कुल रेगुलेटेड रहेगा। साथ ही उदयपुर बस स्टैंड पर बच्चों की सुविधा के लिए हमने विशेष इंतजाम किए हैं ट्रैफिक का। और दिल्ली गेट सर्किल पर जो व्यवस्था पहले चल रही थी, यानी कि कंट्रोल रूम के इर्द गिर्द घूमकर जो राउंड वाली व्यवस्था थी, वही व्यवस्था चलेगी। जो अश्विनी बाज़ार या धान मंडी की तरफ जो भी ट्रैफिक जा रहा है, या जो भी बापू बाज़ार और टाउन हॉल की तरफ से ट्रैफिक कलेक्ट्रेट की तरफ जा रहा है, वो भी घूम कर आएगा। ये व्यवस्था रहेगी। सीधी रेड लाइट वाली व्यवस्था 2 दिनों तक नहीं रहेगी।
पिछली बार भी जो उदयपुर से ही जो नकल करने वाले गिरोह थे उनको पकड़ा था, और जिस तरह से मुझे लगता है कि वो मीडिया में प्रेजेंट हुआ वो गलत हो गया, क्योंकि ये था कि भाई पकड़ के अच्छा ही किया उसको, तो जो लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है उसको रोका गया है। तो उदयपुर पुलिस ने अच्छा काम किया और उसकी वजह से ये हुआ कि भाई वो कोई जो सेंध लगाने में कहीं सिक्योरिटी के अंदर लोग कामयाब हो गए थे उनके ऊपर नकेल लगी, और जो राज्य सरकार ने एक स्ट्रिक्ट जो एक्ट लाई है नकल रोकथाम के लिए उसके तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और इसी के ध्यान में रखते हुए अब ये है कि सबसे पहला तो भाई जो परीक्षा केंद्र हैं और पेपर जो ट्रेजरी में आके रखा जाता है, कम से कम उस स्तर पर कोई भी किसी तरह की कोई चूक नहीं हो, उसको देखते हुए प्रत्येक परीक्षा केंद्र पे 2-2 वीडियोग्राफर रहेंगे, जो एक वीडियोग्राफर गेट पर रहेगा, आने जाने वालों की वीडियोग्राफी करेगा, और साथ में पेपर कब पहुंच रहा है, कब वहाँ अनलोडिंग हो रहा है, उस वक्त क्या स्थिति है, वापस जब सीडिंग के टाइम पे है, वो सारी कार्रवाई करेगा। और एक जो वीडियोग्राफर होगा वो जो परीक्षा कक्ष हैं, परीक्षार्थी जहाँ हो रहे हैं उनकी तरफ वीडियोग्राफी करता रहेगा। ऐसे ही जो है वो स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर जो पेपर निकलेंगे वो भी केवल इतने ही पहले निकाले जाएंगे कि वो 1 घंटे पहले सेंटर पे लगभग 1 घंटे पहले पहुँचें। उदयपुर जिले की खिरोदा थाना पुलिस ने बीती रात को बड़ी कार्यवाही करते हुए 301 किलो अवैध डोडे चूरे के साथ एक क्रेटा गाड़ी को जब्त किया है। हालांकि कार्यवाही के दौरान तस्कर भागने में सफल रहे। इस कार्यवाही से पहले खिरोदा थाना पुलिस और तस्करों के बीच भटेवर के समीप की गई नाकाबंदी के दौरान फायरिंग हुई और उसके बाद तस्कर अवैध डोडा चूरा से भरी कार को वहीं पर छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने जब तस्करों को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने गाड़ी से कुल 17 कट्टों से 301 किलोग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा जब्त किया। वहीं एनडीपीएस एक्ट में प्रकरण दर्ज करने के बाद डबोक थाना अधिकारी इस मामले में जांच कर रहे हैं। खिरोदा थाना पुलिस ने 1 सप्ताह में ऐसी दूसरी कार्यवाही को अंजाम दिया है। उदयपुर की जिला कलेक्ट्री के बाहर उस समय माहौल बन गया जब एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को कार ने चपेट में ले लिया। इससे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बुरी तरह से घायल हो गई। घायल महिला को देखकर वहां मौजूद आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का गुस्सा फूट पड़ा। इसके बाद उन्होंने कलेक्ट्रेट के सामने दोनों तरफ रोड जाम कर दिए। आक्रोशित महिलाओं को शांत कराने के लिए एडिशनल एसपी चंद्रशील ठाकुर को बाहर आना पड़ा। इधर इस घटना के बाद आनन फानन में घायल महिला को पुलिस ने अस्पताल भर्ती करवाया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं बीते 3 दिनों से कलेक्ट्रेट पर अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही थी। इसी के चलते शुक्रवार को भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं कलेक्ट्रेट पहुंची थी। इस हादसे के बाद घायल का इलाज जारी है। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने कार चालक के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं कुछ खबरों के साथ। काम से ब्रेक चाहिए या वीकेंड पर करनी हो धमाल, बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है या फिर करना हो एनिवर्सरी का ग्रेट सेलिब्रेशन, फैमिली के साथ बाहर जाना हो या फिर दोस्तों के साथ करनी हो पार्टी शार्टी, तो नाइटिंगेल रिजॉर्ट कुड बी योर बेस्ट ऑप्शन, जो आपको देता है स्विमिंग पूल, डिलीशियस खाना और बड़ा सा बैंक्वेट हॉल, which you can book from only for 50 rupees. तो सोच क्या रहे हो, आज ही बुक करो नाइटिंगेल रिजॉर्ट्स for all your great experiences at नाथद्वारा and राजसमंद। जैसे दुल्हन के रूप को निखारने के लिए श्रृंगार जरूरी होता है, वैसे ही घर की रौनक को बढ़ाने के लिए रंग जरूरी होते हैं। इसलिए एलेक्सा पेंट आपके लिए लाया है एलेक्सा एक्यूमस, एलेक्सा शाइन, एलेक्सा प्री कोट,
एलेक्सा एक्सटीरा, एलेक्सा सुपर बिम, एलेक्सा बिल्ड ब्लास्ट। सूर्य नगरी के नाम से मशहूर है जैसलमेर। यदि आप भी जैसलमेर जाने का सोच रहे हैं तो आपके लिए मुस्कान टूर्स एंड ट्रैवल्स लेकर आया है बेहद खास पैकेज, जहां आप कैमल राइड, सांस्कृतिक कार्यक्रम और जीप सफारी सहित पैराग्लाइडिंग का भी आनंद ले सकेंगे। तो आज ही संपर्क करें मुस्कान टूर्स एंड ट्रैवल्स, फर्स्ट फ्लोर, कलेसरा चैम्बर, JK हॉस्पिटल के पास, गोपालपुरा, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9799284111। घर की सजावट के लिए जरूरी है इंटीरियर। यदि आप भी घर का फर्नीचर खरीदने के लिए सोच रहे हैं तो देर मत कीजिए, क्योंकि पूनम फर्नीचर्स लेकर आया है आपके लिए अच्छी क्वालिटी वाला ट्रेंडी फर्नीचर, जो आपके घर के आकर्षण को बढ़ाने में करेगा आपकी मदद। इसके साथ ही उपलब्ध है फाइनेंस सुविधा। आज ही संपर्क करें पूनम फर्नीचर, हिरणमकरी सेक्टर 5, मेनारिया गेस्ट हाउस के पास, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9828141898 और 9783262618। अनब्रेकेबल है, वो आप देख सकते हैं। इसके ऊपर हम खड़े भी हो जाएंगे, इसका कुछ नहीं, इतना बड़ा आदमी, कोई दिक्कत नहीं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। उदयपुर शहर में गर्मी के दस्तक के साथ ही पानी की किल्लत शुरू हो गई है। इसी किल्लत को दूर करवाने की मांग को लेकर पटेल सर्कल स्थित जलदाय विभाग के कार्यालय के बाहर लोगों ने जमकर हंगामा किया और पानी को उपलब्ध करवाने की मांग की। क्षेत्रवासियों का कहना है कि गर्मी का मौसम शुरू होने के साथ ही क्षेत्रवासी पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। क्षेत्रवासियों ने कई बार जलदाय विभाग के अधिकारियों और जिला प्रशासन को इस समस्या से अवगत करवाया, लेकिन जलदाय विभाग के अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसी के विरोध में आक्रोशित क्षेत्रवासी शुक्रवार को इकट्ठा होकर जलदाय विभाग की कार्यालय पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान विरोध कर रहे लोगों ने कुछ देर के लिए रोड भी जाम कर दिया। इससे लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। साथ ही लोगों ने मटके फोड़कर अपना विरोध जताया। उदयपुर स्टाम्प वेंडर एसोसिएशन ने शुक्रवार को मधुबन स्थित रजिस्ट्रार ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन करते हुए स्टाम्प विक्रेताओं को ऑनलाइन प्रणाली से मुक्त करने की मांग की। स्टाम्प विक्रेताओं ने बताया कि ज्यादातर स्टाम्प विक्रेता कम पढ़े लिखे होने के कारण स्मार्टफोन रखने में असमर्थ है और अधिकांश स्टाम्प विक्रेताओं के पास साधारण कीपैड वाला फोन है।
ऐसे में वे ऑनलाइन प्रणाली का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। कई स्टाम्प विक्रेताओं के वर्षों से स्टाम्प विक्रय का काम करके अपना और अपने परिवार का गुजारा कर रहे हैं। ऐसे में वे मोबाइल ऐप का उपयोग करने में असमर्थ है। स्टाम्प विक्रेताओं का कहना है कि राजस्थान सरकार द्वारा स्मार्टफोन के मार्फत स्टाम्प विक्रय करने का जो निर्णय लिया गया है उनमें इन तथ्यों का ध्यान नहीं रखा गया है। यदि स्टाम्प विक्रेताओं को अनिवार्य रूप से मोबाइल ऐप से स्मार्ट विक्रय करने के लिए बाध्य किया जाता है तो ज्यादातर स्टाम्प विक्रेता बेरोजगार हो जाएंगे। ऐसे में आज रजिस्ट्रार ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर स्टाम्प विक्रेताओं को ऑनलाइन प्रणाली से मुक्त करने के लिए मांग की। महेश कोठारी, स्टाम्प वेंडर कोर्ट परिसर। पिछले 95 से स्टाम्प बेच रहा हूँ और रजिस्टर में एंट्री हो रही है। अभी गवर्नमेंट ने नया कानून लाया है कि 4 सिटियों में पायलट प्रोजेक्ट लागू करेंगे। उसमें ये हो रहा है कि स्टाम्प रजिस्टर में भी एंट्री करो, स्टाम्प भी एंट्री करो और मोबाइल में भी करो। एक तरफ कोरोना आने की संभावना भी है, उसमें मोबाइल पे सबके हाथ लगेंगे और लोग बाग स्टाम्प वेंडर के मरने की भी संभावना है, जो कि मोबाइल द्वारा संभव नहीं है। बहुत से पढ़े लिखे नहीं हैं, एज वाले हैं जो मोबाइल ऐप चलाना नहीं जानते हैं, उनको विधिवत सिखाया नहीं गया। 40-50 वर्षों से काम कर रहे हैं, उनको स्टाम्प का लाइसेंस बंद करना पड़ेगा। उनका परिवार का भरण पोषण भी इसी पे चल रहा है और हर तरफ गवर्नमेंट कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ा रही है, सब कर रही है, परंतु स्टाम्प वेंडरों का कमीशन पिछले जब से मैं 95 से आया हूँ कभी कोई कमीशन बढ़ा नहीं है। इसलिए कमीशन भी बढ़ाया जाए और सपोर्ट मोबाइल नेटवर्क नहीं आ रहा है तो स्टाम्प विक्रेता स्टाम्प बेच नहीं पाएगा। इससे गवर्नमेंट की रेवेन्यू को भी लॉस होगा। हम ये चाहते हैं कि ऐप को निश्चित तौर पे बंद किया जाए। आम पब्लिक परेशान होगी और तेजरी से स्टाम्प हमें इशू होता है प्रिंटेड, उस पर नंबर होते हैं तो फिर फर्जीवाड़ा फ्रॉड कहाँ हो रहा है। स्टॉक होल्डिंग कंपनी भी एक पेपर देती है, उसको वो प्रिंट से ही मांग रहे हैं, जबकि तेजरी से स्टाम्प इशू होने के बाद जीआर नंबर देने की आवश्यकता भी नहीं है हमें। जो गलत है उसको हम बंद करवाना चाहते हैं। आम पब्लिक परेशान होगी, समय लगेगा 10-10 मिनट। अगर नेट बंद हो गया और फोन आ गया तो वापस चालू करने में समस्या आएगी। SR फर्स्ट उदयपुर मेरा स्टाम्प का कार्य है। ये कि जो गवर्नमेंट के द्वारा जो ऐप लाई गई है, ऐप कईयों को समझ में आ रही है, कईयों को समझ में नहीं आ रही है और इससे काम करना भी काफ़ी कठिन रहता है ना। और ऐसी स्थिति में फर्जीवाड़े का तो कोई मतलब ही नहीं कि स्टाम्प मासी इशू हो रहा है, जैसे हमारे पूर्व वक्ता ने बोला है, उसमें कोई तकलीफ ही नहीं है ना। तो गड़बड़ का तो कोई मतलब ही नहीं है और न ही हमारा कमीशन बढ़ाया गया है, न ही हमारे ऊपर ऐसा कोई ध्यान दिया गया कि भाई हमारा न तो कोई ऐसा इंश्योरेंस है कि जिससे हमें भविष्य में सिक्योरिटी रहे कि इनका परिवार सेफ रहेगा, है ना। और इस ऐप में देखो जिनको जो लेट होगा वो आदमी जरूर बेजामारी करेगा कि यार मैं कितने खड़ा रहूँगा, मुझे स्टाम्प चाहिए। इसलिए हमारा इस ऐप का विरोध है, इस ऐप को बंद करनी चाहिए। राजस्थान पंचायती राज कर्मचारी एवं शिक्षक संघ के बैनर तले शुक्रवार को शिक्षकों ने शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशन कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और राज्य सरकार से मांगे पूरी करने की मांग की। शिक्षक संघ के सदस्यों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। शिक्षक संघ के सदस्यों ने कहा कि सरकार हमारी मांगों को अनदेखा कर रही है। इस मौके पर शिक्षकों ने कहा कि सरकार हमारी मांगों पर ध्यान नहीं देती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। आने वाले समय में इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। उदयपुर में आगामी दिनों में त्योहार के मद्देनजर शुक्रवार को जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा की अध्यक्षता में CLG बैठक आयोजित हुई। बैठक में प्रशासनिक पुलिस सहित CLG सदस्य मौजूद रहे। CLG बैठक में आगामी त्योहारों को लेकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने कहा कि शहर के सौहार्दपूर्ण तरीके से सभी त्योहारों को मनाना चाहिए। इसके लिए विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों की जिम्मेदारी बन जाती है कि वे विशेष कर ध्यान रखें। बैठक में CLG सदस्यों के मार्फत जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने जिले वासियों से अपील की है कि पूर्ण रूप से शांति बनाए रखें और भाईचारे के साथ सभी त्योहार मनाएं। बैठक में कलेक्टर के साथ SP विकास शर्मा, ADM प्रभा गौतम, एडिशनल SP चंद्रशील ठाकुर सहित कई अधिकारी मौजूद थे। एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। RPSC पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड भूपेंद्र यादव का पुलिस ने निकाला जुलूस, तो वहीं कोर्ट में पेश करने के बाद कोर्ट ने भेजा 2 दिन के पुलिस रिमांड पर। पुलिस करेगी पूछताछ।
उदयपुर में 25 और 26 फरवरी को टीचर्स भर्ती परीक्षा होगी आयोजित। 93,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों का पंजीकरण। परीक्षा को देखते हुए यातायात व्यवस्था में किया गया बदलाव। खिरोदा थाना पुलिस और तस्करों के बीच हुई फायरिंग। पुलिस ने 301 किलो अवैध डोडा चूरा किया जब्त, तो वहीं तस्कर भागने में हुए सफल। तो अब दीजिए इजाजत और आप बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ।